Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। ईमान, क्या रही फीडबैक? लास्ट वीक के शो को लोगों ने पसंद किया, हमारा जो सपोर्ट था इमरान खान के लिए उन्हें अच्छा लगा, बट साथ साथ लोगों ने कहा गिला भी किया थोड़ा सा, पॉलिटिक्स को थोड़ा दूर रखिए, हमें अच्छा नहीं लगता। लोगों ने अप्रिशिएट किया, बट साथ ये भी कहा कि हम आपका शो देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, आप लोग पॉलिटिक्स को दूर रखें। और आपकी बात से हम लोग बिल्कुल अग्री करते हैं। हम लोग खुद चाहते हैं कि पॉलिटिक्स शो से दूर रहे, बट कभी कभी मुल्क के हालात इतने एक नाजुक सूरत हाल होती है, ऐसे मौके पर बात करना बहुत अहम हो जाता है। और हमने एक बात हमेशा बोली कि हर किसी को पूरा पूरा हक है अपनी पार्टी को, अपने लीडर को सपोर्ट करने का, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीपीपी हो, चाहे वो पीएलएन हो। हम लोग अग्री टू डिसएग्री कर सकते हैं भाई, है ना? इतने छोड़ तो हम लोग हैं कि कोई कन्वर्सेशन कर सके, ये नहीं कि हमने बात ही नहीं सुनी, एक दूसरे की सुने और एक दूसरे को अपनी बताएं। एब्सोल्युटली। और एट द एंड हम लोग पाकिस्तान में बैठ के शो कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि बाहर कहते हैं ना सब कुछ टूट रहा है, हम लोग बैठ रहे हैं कलंदर लो कलंदर। अगर हम लोग इस तरह करते हैं ना, हम लोग बात ना करते, लोगों ने कहा था आप लोग कितने इनसेंसिटिव है, ओह माय गॉड लुक एट देम, देयर प्रिविलेज, एलीट बबल, कुछ नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, कैंसिल देम। हाँ, कुछ ऑब्वियसली बनता भी है कि इतना अपने घर से बाहर देखो, कदम उठा के क्या हो रहा है तुम लोग, ओह माय गॉड बड़ी हुई है। हाँ। तो कहीं ना कहीं इस तरह बातें करनी पड़ती है, जब भी कुछ बड़ी बात होगी तो हम लोग बोलेंगे, जरूरी अवेयरनेस जरूरी है मान, आनी चाहिए। एब्सोल्युटली। इसके अलावा आई थिंक इसी नोट पे हम लोग पॉलिटिक्स शो से करते हैं बाय बाय और एंटरटेनमेंट करते हैं हाय देखिए फीडबैक अब चल रही है, फीडबैक भी चल रही है। इसके अलावा लोगों ने हमने जो वीलो के स्टैंड लिखा था वो लोगों को अच्छा लगा, और एक मिमिक्री लोगों को बड़ी अच्छी लगी। भाई वो मिमिक्री तो एक हॉट फेवरेट साबित हुई। ईमान जो अली सेठी के अंदाज को अपने ही, हाँ लेकिन बहुत वो ऑन पॉइंट होगी। ऐसी अदा देखी पहली दफा देखी हमने देखी ना। और लोगों के पुरजोर और बल्कि मेरे पुरजोर इसरार और फरमाइश पे एक बार फिर हो जाए मलका हुसैन ईमान अली मुंशी अली सेठी की मिमिक्री करते हुए इसी माहौल में वो भी होते हैं। ऐसी जगह देखी, ऐसी दफा देखी, ऐसी जवाबे हमने देखी ना। लेकिन मान लोगों ने ये भी कहा आपने रंग भंग डाल दिया अली सेठी की परफॉर्मेंस में। अली सेठी एक अपने जोन में थे, वो एंजॉय कर रहे हैं, ही इज लविंग दिस, यू नो। गाने की वाइब से बिल्कुल नहीं जाते। उस गाना था, साड़ी पहनी हुई थी शेह गिल ने, थोड़ा वो ओल्ड वाइब्स में था, वो अपनी जरा बोहेमियन वाइब्स में थे। खैर ईमान, आई थिंक इसी नोट पे हम लोग शो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत होगी भाई हमने एक नया सेगमेंट तो नहीं, खैर हमने एक बात सोची कि अक्सर ऐसा होता है हम लोग की बात आपको बताते हैं और हमारे शो के बाद कुछ थोड़ी सी डेवलपमेंट होती है, उसकी बात नेक्स्ट हम लोग करते हैं, तो हम उसको किस तरह करें। तो हमने कहा इसका नाम हम लोग रख लेते हैं कहानी लास्ट वीक। नहीं, मैंने कौन सोचा है बात बाकी होना है जो हो जाने दो। तो बेसिक लास्ट वीक की जो बातें रह गई हैं बाकी, उनकी लोग बात करेंगे बात बाकी। अब ये एनिमेशन नहीं है, बन जाएगी इंशाल्लाह। एनिमेशन क्या बनानी, हमारा हॉट 5 की एनिमेशन रह गया। इतना कोई मिस करती, मेरा हाथ इस तरफ ही रह जाता शो में, बट इंशाल्लाह बात बाकी हम शुरू करें फिर। आई थिंक बात बाकी की शुरुआत करते हैं एक शादी की खबर के साथ। लास्ट में बात की थी मदीहा इमाम के निकाह के बारे में जो हुआ मोजी भैया के साथ। तो मोजी भैया और मदीहा के इस निकाह के बाद एक छोटी सी कंट्रोवर्सी ये बन गई कि वो इंडियन है इंडियन नहीं है, और समथिंग हॉट की वीडियो आई, हमने लास्ट वीक व्हाट्स द 411 किया, तो एक बड़ी एक कंफ्यूजन चल रहा था कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो आपको मैं सारा 411 देते हैं एग्जैक्टली विद द टाइमलाइन, ये कब किसने क्या कहा और सारा ये मामला खराब कैसे हुआ। तो भाई लास्ट से लास्ट वीक मदीहा इमाम ने इंस्टाग्राम फेंकी कुछ फोटोज कि उनकी हो गया निकाह विद मोजी। मोजी को देख के बहुत उन्हें सवाल उठाए, इनकी फीचर्स ऑब्वियस बात है पाकिस्तानी नहीं लग रहे, ये कहाँ के हैं, ये इंडिया से हैं, ये नेपाल से, कहाँ से हैं। तो आफिया ब्लॉग्स ने ये पोस्ट है कि उन्होंने कहा कि भाई मोजी वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑन अ फिल्म कॉल्ड डियर माया, जहां मदीहा ने भी काम किया था इंडिया में, और मोजी एज असिस्टेंट एज अ डायरेक्टर कह लें, आप प्रोडक्शन साइड पे कह लें, वो बिहाइंड सीन्स काम करते हैं बहुत सी फिल्मों में, ठीक है। तो ये बात साबित हुई कि वो एक इंडियन नेशनल है और वो एक फिल्म मेकर स्लैश यू नो ही वर्क्स इन द फिल्म इंडस्ट्री।
उसके बाद ये बात हर जगह फैल गई कि भाई मोजी इज एन इंडियन और मदिया ने शादी की इंडियन नेशनल से, जो एक कंट्रोवर्सी बनती होती है ना कि आप एक पाकिस्तानी हो, हमेशा बनती होती है, ठीक है। तो उसके बाद मदिया का एक कोट आया जियो न्यूज से, जहां मदिया ने इस बात को डिनाई किया। उन्होंने कहा ही इज नॉट अ इंडियन फिल्म मेकर, इंडियन वाज द कीवर्ड, तो वी अज्यूम्ड एंड एवरीवन एल्स अज्यूम कि मदिया ये बात को डिनाई करेंगे वो इंडियन नहीं है। उसके बाद हर जगह खबर चल गई कि वो इंडियन नहीं है, वो इंडियन नहीं है, वो इंडियन नहीं है, ठीक है। मुझे भी सरप्राइजिंग है, हमने खुद देखा था कि वो एक इंडियन फिल्म मेकर है, क्योंकि IMDb पे आप जाके देखेंगे तो सब बारे लुका छुपी का कुछ है। क्योंकि मदिया ने खुद कहा ही इज नॉट एन इंडियन फिल्म मेकर, शायद वो चाहती हैं कि वो नेशनलिटी रिवील करना नहीं चाहती, उन्होंने डिनाई कर दी इस बात को, मैंने खैर उनकी मर्जी। तो हमने कहा कि वो ही इज नॉट एन इंडियन फिल्म मेकर, बट मदिया ने समथिंग हॉट से बात की और उन्होंने अपनी वीडियो में इस बात को बोला कि मदिया ने कंफर्म किया दैट ही इज एन इंडियन फिल्म मेकर। मदिया क्लैरिफाई करती है कि वो नॉट अ फिल्म मेकर, ही इज एन इंडियन। नहीं, मदिया क्लैरिफाई करती है कि ही इज नॉट अ ब्रिटिश इंडियन। तो मदिया ने कहा एक्चुअली कहीं पे ये खबर आई थी दैट हर हस्बैंड इज इंडियन ब्रिटिश फिल्म मेकर और अ प्रोड्यूसर, तो कहती मैंने उस चीज को डिनाई किया था। अच्छा, और फिल्म मेकर वाला एलिमेंट भी था एक, लेकिन मदिया के मान क्या, लेकिन मदिया ने लेकिन एक और पॉइंट को उठाना चाहा। उनका मेन पॉइंट ये था जो मुझे बात समझ लगी कि बात लोग ये कहते हैं लोग डीएल मायर के टाइम पे मिले थे कुछ साल पहले, तो तब से इनका क्या रिलेशनशिप चल रहा था, बिकॉज मोजी अपैरेंटली उनके फोटोज पे कमेंट्स में करते होते थे। तो मदिया ने उस बात को क्लैरिफाई करना चाहा कि मोजी और मैं हम लोग मिले थे कुछ साल पहले। उन्होंने कहा दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी मेट, वी वर्कड ऑन द फिल्म टुगेदर, एंड वो बात खत्म होगी। उसके हमारा कोई इन टच नहीं थे हम लोग, हमने अपना वो कनेक्शन खो दिया। हम लोग रिसेंटली रिकनेक्ट किए, बट देन शी सेड 7 years later वी मेट अगेन, और दोबारा से एक बॉन्ड बना और साथ ही शादी हो गई। के 7 साल बाद मिले और फिर उन्होंने कहा 1 साल बाद ही प्रपोज्ड एंड आई एग्रीड एंड नाउ वी मैरिड। बट कोई इस सवाल तो पूछ नहीं रहा था कि आप कितने सालों बाद मिले, पहले मिले, ये तो सवाल था ही। तो मुझे समझ लगा था कंफ्यूजन हुई क्यों। मुझे कोई पूछे क्या मोमिन आपका भाई है, मैं कहूंगी हाँ, मैं को हम लोग रहते इकट्ठे हैं, अब मैं छोड़ दूंगा वहां पे बात, लोग व्हिच इज नॉट इनकरेक्ट, बट हां, तो इस तरह की बातें क्यों करनी है, आप डायरेक्ट बता दो क्या है। और ये बात इवन की पता कहता ना, बहुत बड़ी बातें पूछ रहे थे कि क्या क्या डिटेल्स देती, बस एक ये नेशनलिटी के ऊपर लोग पूछ रहे थे। एक कंफ्यूजन बन गई इस बात को लेके, एक कहते हैं ना एक जरा अक्सर होता है ना मिसकम्युनिकेशन इज सॉर्ट ऑफ। पर मुझे अभी तक उसे समझ लगा मदिया कहना क्या चाहती है, जो फिल्म मेकर भी हैं उनका IMDb पे आ रहा है कि वो इंडिया के साथ हो चुके हैं। मदिया का फोकस वो ब्रिटिश नहीं है, जो किसने भी नहीं कहा था। मैंने कहीं नहीं पढ़ा ब्रिटिश, मैंने हर जगह इंडियन ही पढ़ा था, पता नहीं कुछ फोकस था मदिया का। खैर, और 7 साल की बात था कि भाई हम लोग अभी मिले हैं, वो वाली बात नहीं होती जो अक्सर हमारे समझ रही ना, हाँ, कि हमारा रिलेशनशिप नहीं था, नो सीधा मामा ने कहा शादी कर लो, और हमने कहा हाँ ये एक बंदा है जो रहता बाहर है, हमें पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा, दुबई में रहना पड़ेगा, बट हाँ ठीक है कर लेते हैं। उनका मुझे नहीं समझ लगता एक्ट्रेस क्यों इस तरह की बातें करते, फनी लगता है कि हमने सीधा ही निकाह किया, हमने सीधा ही सब कुछ किया, हमारा कुछ नहीं था। तो खैर वी विश द कपल बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, और आप लोग खुश रहें और आप लोग सब कंट्रोवर्सी से दूर रहें, है ना। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, बात बाकी में एक और बात बाकी है भाई, वो है माहिरा खान और कियारा अडवाणी को लेके, और कैसे ईमान अली मुंशी की काली जुबान ने अपना असर दिखा दिया। प्यार फॉलो न कर दे कबूलियत का वक्त होते मैंने बात की, वो भी गए। हुआ कुछ यूं भाई, लास्ट वीक कियारा अडवाणी ने फॉलो किया माहिरा खान को, माहिरा ने फॉलो बैक नहीं किया। हमने कहीं ना कहीं इस बात को थोड़ा सेलिब्रेट भी किया, और आई थिंक हमारा क्लिप पहुंच गया बॉलीवुड। और कियारा ने क्या कहा ईमान, किसी ने कियारा को कहा बिस्ती ऑडियंस, बिस्ती क्या ने कहा वेट, अनफॉलो। कियारा ने से बहुत टाइम दिया माहिरा को। लेकिन मुझे उड़ती उड़ती खबर ईमान ये भी आई है वैसे हिंदुस्तान से कि कियारा किसी और माहिरा को फॉलो करना चाह रही थी, नॉट माहिरा शर्मा फ्रॉम बिग बॉस, कोई और माहिरा थी, और शायद कियारा ने गलती से माहिरा खान को फॉलो कर लिया। कियारा कैसे वीक है, कियारा के हाथ कांपते हैं, वो सेंस नहीं बनती है कि क्या बात है, आपको साफ नजर आ रहा है क्या फॉलो करना ना, आप एक दिन में कर लेते हो, आप 3 दिन रखते हैं, 3 दिन नहीं रखते, बट अगले दिन ही कर लिया उन्होंने। क्या भी गया कोई पक्का कि हम लोग बहुत सेलिब्रेट किया हमने इस बात को, वरना क्या शायद ना फील हो कहते हुए कभी ना कभी कर लेगी, नहीं कर लेगी, क्या को बहुत दिल पे लगी ऐसे ठा करके, तो उन्होंने कहा दिल लगे साडे दिल ते छुरियां चलाइयां। खैर इसी नोट पे मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलोअर है, उन्होंने इतने मजे के इनसाइट्स कुछ दिए, बड़ी अक्लमंदाना बातें करते हैं, मतलब बड़ी प्रॉपर फैक्ट्स के साथ बातें करते हैं। उन्होंने कहा कुछ देर पहले आहद ने फॉलो किया माहिरा खान को, आहद ज़मीर ने, और माहिरा ने फॉलो बैक नहीं किया, आहद ने किया अनफॉलो। उसके बाद कुछ देर बाद दोबारा ने इकट्ठे काम किया प्रोजेक्ट वगैरह, तो आहद ने दोबारा फॉलो किया माहिरा खान को, माहिरा ने फॉलो बैक नहीं किया, आहद ने फिर किया अनफॉलो। उसके बाद आहद ज़मीर ने फहद मुस्तफ़ा को किया फॉलो कुछ देर पहले, फहद ने फॉलो बैक नहीं किया, आहद ने किया अनफॉलो। उसके बाद आहद ने शायद दोबारा काम किया, दोबारा फहद को फॉलो किया, अभी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फहद ने फॉलो बैक कभी नहीं किया।
ये अरे फहद को पता नहीं चला होगा, फहद तो चिल है, फहद कर लेते फॉलो। आहद सिर्फ 18 लोग फॉलो कर रहे हैं। आहद बड़ी सोच के किसी को ठग फॉलो अब मुझे अब सवाल उठा कि व्हाट डज इट टेक टू बी ऑन माहिरा खान्स फॉलोइंग लिस्ट? बिकॉज़ मैंने इस लिस्ट को देखा इन डिटेल, थोड़ा स्टडी किया मैंने, थोड़ा मैंने 476 लोगों को मैंने फॉलो कर पता ना पूरे पॉइंट्स बनाए, पूरी रिसर्च की मैंने कि क्या चाहिए आपको माहिरा खान की लिस्ट में आने के लिए। एक सेकंड, तेरी सारी लिस्ट टूट जानी है। मेरी भी टूट तेरे चुकी सारे थी, मीटर टूट जाने। मेरे सारे मीटर टूट चुके हैं, मेरे सारे मीटर टूट गए थे। एक सेकंड, अभी और नाम देख तू। मायरा मायरा देख लेना। शुक्र अरे का अल्लाह पाक कराते हैं जो लास्ट वीक मैंने लिस्ट नहीं देखी थी, वरना मैं क्या रहा मैं तो लिस्ट देख के मेरी सारी कहते हैं ना आपकी साइंस में यहाँ पे होता है कि दिस प्रूव्स दिस, सब बिखर गया। मैं कुछ ना बता सका कि A+B कुछ D कैसे हो गया। मैं सर घबरा ही गई हूँ। मैं में से कुछ ना करना पड़ता ना आहद आपको। तो क्यों नहीं किया फॉलो? आहद, हाँ किस आहद कैसे नहीं किया? आहद तो आपका ही वो कूल कैट ही है, हाँ। कूल कैट, वन ऑफ द कैट्स, तो आपने उनको भी नहीं किया। कुछ लोग तो मारना फॉलो किए, मजबूरन करना पड़ता आपको, तो इमोशनल ब्लैकमेल किया किया है। और क्यारा को फॉलो नहीं किया। इनको क्यों किया फिर? कुछ होगा, मजबूरी होती है कभी कभार, आप एक इंडस्ट्री में रहते हो, आप एक आई एम टीम आहद। क्या 18 लोगों को फॉलो करे बंदा, वो तो पहले उसकी लिस्ट में आना एक बड़ी बात है। मैं है कूल कैट वो बनाना कि 18 वाला, हाँ। उनके तो 500 है। फहद मुस्तफा भी नहीं किया। प्लीज को फहद मुस्तफा को बताए, इससे पहले मेरी कैट अनफॉलो कर इससे मेरी कैट से 8 होकर अनफॉलो कर दे और 17 हो जाए लोग। बड़ी मुश्किल से उन्होंने नंबर 1 बनाया हुआ। अच्छा, उनका भी कोई लकी नंबर है ना। वो ऑनेस्टली ऑल सेलिब्रिटीज जिनके होते हैं ना लिस्ट 100 से कम होती हैं, मुझे बड़ा ऑफ लगता है। आहद का अब पता चल गया। आहद हम विद यू। क्यों? आहद लिस्ट कम किया क्योंकि लोग उन्हें फॉलो बैक नहीं करते तो आहद का मैं पहले करूंगा ही नहीं फॉलो। आहद दिल पे ले गया, मैं आहद के साथ साडे दिल ते छुरियां चलाइयां। हाँ चलाइए वैसे। बट हाँ व्हाई एक दफा वाला चलते हैं, ठीक है। मैं भी कभी एट टाइम्स होता है किसी को फॉलो करो, नहीं हो ठीक है आप छोड़ देते हो। दूसरे दफा वाला गलत है मेरा का। एक दफा ठीक है उन्होंने कहते, दूसरा दफा गलत था। व्हाई डिड शी नॉट फॉलो आदि? मैं बड़ा कंफ्यूज हूं। फिर आउट ऑफ एंड शी इज फॉलोइंग, समझ रहे हो? वो तो चलो कर लिया आउट ऑफ, आप फिर उस तरह करना हालांकि ही पड़ता है। मुझे याद है माहिरा ने ना किंजा हाशमी ने इन्होंने इकट्ठे काम किए थे प्रोजेक्ट पे, और किंजा में ज्यादा स्टोरी लाई थी माहिरा खान की ना, क्योंकि थैंक यू माहिरा टाइप ना कुछ, तो माहिरा किंजा को फॉलो भी नहीं किया था। ओह हाँ नहीं किया, मतलब वो चलो खैर किंजा ने फॉलो भी नहीं किया, दोनों ने नहीं किया। मतलब पॉइंट क्या नहीं पता उन्होंने फॉलो कर दिया हो सकता है, तुम कोशिश शायद की हो, बट पता नहीं। बट खैर चलो, मेरी वो मुझे एक वो मुझे साइकोलॉजिस्ट लगता है माहिरा ये फॉलो लिस्ट पे आने के लिए आपको ना मैशन से आना पड़ता है। आहद मैशन में गए थे। हाँ अनि आहद वाला हर तू जो मर्जी कर ले, आहद की कोई तो एक्सप्लेनेशन ये आप बताइए, आहद एक ही बस बनती है वजह, वो मैं नहीं बोलूंगा गर्ल क्या मैंने कहा था, आप बताइए कमेंट करके। अच्छा ठीक है, खैर ईमान आगे बढ़ते हैं, बात बहुत खिचड़ी है ना। ये अनफॉलो फॉलोग्रामा चलता रहता है, ऐसे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अब आप इस लिस्ट को बंद कर दें। बहुत डिसअपॉइंट हो रही हूँ, मैं जितनी लिस्ट को खोली जा रही हूँ मैं डिसअपॉइंट होती जा रही हूँ। आप ईमान ना डिसअपॉइंट हो, आप छोड़ दें लिस्ट को प्लीज ईमान। अच्छा वैसे मैं थोड़ा देख रही हूँ। आहद मैं साथ तो इनविटेशन साइन करे सारे हो, ये तो शुरू से किया हुआ है। कुछ नहीं देखा आपने, साल ही गिन लेती। अच्छा तेरा कूल कैट्स में ना, कितनी देर कूल से कैट्स में कूल कैट होती हैं, एक बन जाती कूल कैट्स। ये मेरा आर्ट है, अच्छा खैर जो कूल कैट बन जाते हैं, है ना। अभी हम बता देंगे कौन किसकी बात कर रहे क्या हैं। मतलब बहुत से लोग कूल कैट बन जाते हैं, अच्छा मैं कुछ तो आते कूल कैट है। नहीं नाम नो नेम्स ईमान प्लीज, इसका मैं नाम लेना चाहती हूँ। नो नेम्स। कुछ लोग आते ही कूल कैट हैं, इसका कूल, अच्छा फेक खैर कूल कैट्स। आहद इज अ कूल कैट। खैर हम कूल कैट से नहीं क्यों कर रहे, वैसे भी अगर कूल कैट नहीं भी हो, देसी लोग भी हो सकते हैं। कूल कैट लव्स के पीछे बहुत कुछ और छुपा है ईमान, बहुत सारे फैक्टर्स हैं हाँ। जो कूल कैटनेस को। हाँ अच्छा, जब कैटनेस नहीं भी हो, कुछ और लोग भी हैं, सिर्फ कूल कैट्स ही नहीं है उनके फॉलोअर्स में, तो तब फिर पता नहीं अनकूल है। कैट्स भी हैं, देसी कैट्स बेसिकली। हाँ कुछ बिल्लियां भी हैं, कुछ भी कुछ बिल्लियां कुछ कैट्स हैं, तो अच्छा खैर है। अच्छा खैर हम बहुत देख रहे हैं इस हम पॉइंट बहुत में। आई होप आपने इस पॉइंट को एंजॉय किया, मैंने बड़ा एंजॉय किया। मैंने बना चाहिए कि एक और मैं उजरा उठाना चाहती हूँ। क्या? दो लोगों के दिल में लगी बात है, वीलो के भी दिल पे लगी। हाँ, हमारा भी शो ऐसे व्यूज खरीदे ठा करके। वीलो को से अच्छा, वीलो मेरी नजर आप पे ही थी, मैं बता भी चुकी थी आपका स्टंट, आप भी थोड़ा कम खरीदते। 25,000 से कटे 3.3 मिलियन एक ही रात में। शो देखा, कमेंट्स ही Best show बढ़ाए, है। कमेंट्स ही बढ़ाए लेकिन। कमेंट्स 225 कमेंट्स। वीलो मैंने हमेशा से करता होता है। हमेशा खरीदता था, अभी आप कहते हैं शिट उसने पकड़ लिया, इस दफा ना खरीदो सर इस दफा रहने ही दें, हम बिल्कुल ही एक्सपोज हो चुके हैं विलन का, विलन के। हाँ वो भी विलन भी अपना खुद ही नशा करके बैठे होते हैं। अच्छा मान
अगला ईमान आपके बाद बाकी। हाँ तुम बात बाकी पूरी होगी। एक और थी? 3 ही थे। अच्छा और कुछ नहीं कंटिन्यू हो रहा। अच्छा, मुझे अगले लगा। हफ्ते कुछ कंटिन्यू होगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं और शो की स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं एक खबर के साथ कि बड़ी ईद के मौके पर आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 और अभी इसमें एक तड़का लगा रीजनल सिनेमा का, शायद 7 से 8 फिल्में हो जाएं और मुझे नहीं याद पता ऐसा कभी हुआ कि पाकिस्तान में बड़ी ईद के मौके पे 6 अभी रीजनल ऐड करके 7 से 8 पाकिस्तानी फिल्म लगी हों। वाह, एक ही ईद पे दुख की बात है वैसे। इतना खजाना डिसाइड नहीं कर पाऊंगी मैं कौन कौन सी देखूं। हमारे साथ एक सार्कास्टिक सा अपना एक शेड मेरा कर दिया। कैट जाग चुकी है, कैटों की बात करके। हम बात करते हैं इन 6 फिल्मों की, हमारी क्या एक्साइटमेंट है, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मैं सबसे पहले आई थिंक बात करते हैं तेरी मेरी कहानियां की, जिसको लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि इसमें कास्ट बड़ी है। इसमें 3 डायरेक्टर्स हैं, नदीम बेग, नबील कुरैशी, मरीना खान। गाने भी होंगे, सब कुछ होगा। 50 मिनट की 3 कहानियां होंगी रफी इसमें। तो वहाज अली, महबी शयाद, शाह मुनव्वर, रमशा खान, हेरा और मानी। मजा आएगा। अभी इसका कोई ट्रेलर टीजर कुछ नहीं है, इसका बस नाम अनाउंस किया है, तेरी मेरी कहानियां। इनको ट्रेलर वगैरह कर लेना चाहिए, महीना जल्दी आ जाएगा, 1 महीना। अभी तो शहरयार और रमशा की शूट होनी है अपेरेंटली। नहीं आनी क्या इसी पे नहीं आनी। ईमान की भी विशेष टिप्पणी है। मैं बता रही हूं पाकिस्तान फिल्में कहां आती होती हैं। अच्छा तुझे लग रहा है अभी उनका शूट भी नहीं हुआ? उन्होंने अनाउंस कर दिया मान, उन्होंने अनाउंस कर दिया। अच्छा अच्छी बनी अनाउंस की फिल्में फ्राइडे को लगती बेबीलिशियस लगी। कौन से सन मोमेंट, कौन सी दुनिया में रहते हो आप? But let's hope for the best. नहीं इसी ईमान आ रही है। ईमान वेट, ईमान भी है, मैं भी हूं। ईमान एक प्रॉपर सी प्राइम एसोसिएट है, प्रॉपर डायरेक्टर्स हैं, कंटेंट बन चुका है। गाइस प्लीज क्लिप रख लेना यहां पे। 45 मिनट्स की शॉर्ट फिल्म उन्होंने ऐसे 2 हफ्ते बना ली इन्होंने। प्रमोशन कब करनी उन्होंने? अभी फिल्म का ट्रेलर कब फेंकना उन्होंने? गाने ईमान कुछ शॉर्ट्स फेंक देंगे ट्रेलर में। खैर ये सेकंड पे हम जिसके लिए एक्साइटेड, उसका नाम है बेबीलिशियस। इसकी कास्ट में शामिल हैं सायरा और शहरोज। इसको डायरेक्ट किया ईसा खान ने। इसका ट्रेलर आ चुका है, ये पहले आने थे कुछ देर पहले, डिले होती होती है, बड़ी पे आ रही है। इसके गाने भी कुछ आ चुके हैं। बहुत अच्छा मूव था इनका बड़ी ईद पे आना। कुछ छोटी ईद की डार्क मूवीज देखने के बाद ना जरा एक दुख का माहौल में अभी मुझे बहुत मजे की लग रही है। कलरफुल कपड़े शपड़े, गाना आएगा क्यूट सी चिक फ्लिक वाइब्स में। पहले शायद फेब में आती तो इतने लोग ना देखते, बट ईद पे ज्यादा लोग देखेंगे। बहुत अच्छा मूव था, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। मैं सबसे ज्यादा इसके लिए एक्साइटेड हूं। क्या बात है। और इसकी पूरी एल्बम आ रही है संडे को। जी हाँ, मजा आएगा पूरे गाने सुनने का। अभी हम एक गाना गुनगुनाते हैं, जब कुड़िए। इसके बाद बात करें तीसरी फिल्म जिसका नाम है टैक्साली, जिसकी कास्ट में शामिल है आयशा उमर, यासिर हुसैन, इफ़त उमर, मेहर बानो, उमर आलम, शरियार चीमा। एक एंसेम्बल कास्ट है और ये हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि ये सेट है एक क्राइम थ्रिलर है और हीरा मंडी का मुझे बैकड्रॉप है और मजा आएगा। थोड़ा सा प्यार भी भेज रही हूँ, थोड़ा सा गिला भी कर सकती हूँ। बोलिए से नहीं, आयशा उमर से। आयशा उमर के प्यार मैंने बहुत फिल्में देखी, आयशा बहुत दफा या बस प्यार में ही देखी। अभी इसका कोई ट्रेलर सामने नहीं आया, मान इसका कुछ नहीं आया, कोई ट्रेलर नहीं आया अभी इसका। ठीक है, तेबिन लगेगी फिर। मां क्या मतलब? और मां से मुझसे कुछ भी नहीं होता। अब बात करते हैं चौथी फिल्म, उसका नाम है VIP, जिसको भी डायरेक्ट किया राना कामरान है, जो इससे पहले बहुत सी फिल्मों के DOP रह चुके हैं। इसीलिए इसको देखते साथ ही मुझे लगा कि भाई ये तो नबील कुरैशी की फिल्म लग रही है। हाँ, वही फ्लेवर है क्योंकि उनके DOP थे ना, कायद जिंदाबाद, नाम अल्फाट 2, तो मुझे वो वाली वाइब राना कामरान की एज अ डायरेक्टर, उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है। सपोर्टिंग कास्ट में नाम मौजूद है बट मेन कास्ट में नए चेहरे हैं, तो इसको देखना भी पता है। वैसे बजट वाइज मुझे लग रहा है पैसे खर्चे हैं, बट कास्ट कुछ ले लेते हैं। अभी हम लोग नहीं नए लोगों को इस तरह कर सकते, बिल्कुल नए। हाँ, थोड़े से अगर आपने लेने को टीवी के कुछ एस्टैब्लिश लोग ले लें जो पहली दफा मूवी कर रहे हो, डेब्यू कर रहे हो सिनेमा में। सिनेमा नहीं ना बारा, सिनेमा नहीं ना इस वक्त हमारा, इसलिए तो अभी इतने आप चांस नहीं ले सकते। पर मुझे पता नहीं थोड़ी इंडियन वाइब आई लीड्स को लेके और थोड़ा गाना शाना। एक चीज हमारे सिनेमा मिस ही मतलब गायब हो गई है कि पहले इस तरह होता ना कि एक हीरो तरह एस्टैब्लिश लड़की नहीं आती थी, वो खत्म चीज हो गई है ना, होता नहीं है उस तरह। शान सरदार को क्या था, हाँ, तो इस तरह कुछ होता है कि एक स्टार पावर से अपने दूसरे बंदे कर ले। इंडिया में जो बोलते हैं शाहरुख खान, दीपिका, इस तरह मतलब थोड़ा कुछ अच्छा लगता है ताकि फिर लोग ज्यादा। और लड़का लड़की ने भी डेब्यू हो सकते हैं बट हमारी इंडस्ट्री इतनी भी इवॉल्व नहीं है तो VIP। लेकिन इसके विजुअल्स बड़े प्यारे लगे। इसका टीजर आ चुका है और ये ट्रेलर अभी इसका जल्द आएगा, बड़ी ईद के मौके पे आ रही है। एक सोशल ड्रामा है, इसमें नाच गाना भी है, सब कुछ सारे तड़के हैं जो आपको नॉर्मली एक नबील कुरैशी, नबील फिजा फिल्म से देखने को मिलते हैं। नंबर 5 पे है जी अल्लाह यार एंड 100 फ्लावर्स ऑफ गॉड, जो बेसिक एनिमेटेड फिल्म है। इसकी कास्ट में शामिल बहुत बड़ी कास्ट है एक्चुअली, हुमायूं सईद, इकरा अजीज, अली जफर, बुशरा अंसारी, मीरा भी हैं और बड़ी एक आवाजें होंगी तो मजा आएगा देखने का। नॉट आर फ्लेवर बट नहीं, फिर भी आवाजों के लिए सुन लूंगी। अली जफर। एंड लास्ट बट एब्सोल्युटली नॉट द लीस्ट,
फिल्म का नाम है मद्दारी और मैं इस फिल्म के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ। ईमान ये एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर थे, इन्होंने अपनी मेहनत से अपना कंटेंट खड़ा किया, इसलिए बहुत ही शॉर्ट फिल्म बना चुके हैं और बड़ा ईमान इनका काम बहुत अच्छा काम है। ये फिल्म आई वॉज श्योर सिनेमा में लगेगी नहीं लगेगी, बट अब सिनेमा में लग रही है। आई होप इट डज वेल। कास्ट बहुत बड़ी नहीं है और थोड़ा एक डार्क फिल्म है, बट वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट। क्या हुआ? हैशटैग सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा। मैं वैसे Support talent। आपने मूवी बना बजट बहुत छोटा, बहुत सूस्ते बजट है ना। मैं नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि आप कोई और टॉपिक ले लेते। पता नहीं हम सब अब मुड़ चुके हैं पॉलिटिक्स की तरफ। इनकी फिल्म पॉलिटिक्स है, वीआईपी भी पॉलिटिक्स है, मनी बैक में पॉलिटिक्स थी, अब सब ने बस। और पॉलिटिक्स पहले अकीमियों में, पहले पाकिस्तान में चल रहा है, हर दिन पॉलिटिक्स ही चल रही होती है। फिल्मों में पॉलिटिक्स देखे सुकून कहाँ ले जाके, सिनेमा में जाके मैं उस पार्टी से लड़ा तो क्या मतलब। तो सॉरी, मैं पॉलिटिक्स दोनों फिल्म नहीं देख रही। मैं अपना बता रही हूँ, मुझे मेरा टॉर्चर थोड़ी है। अब रिव्यू करना है क्या मतलब, आप लोगों ने भी देखी भी नहीं है या फिर आप कमेंट करके देख कहें मुझे कि वीआईपी देख के, बस हमने भी देख के पता करना कि वीआईपी है कि नहीं, मदारी है कि नहीं। मैं देखूंगी, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैं 4 फिल्में देख लूंगी। अल्लाह यार, मैं अल्लाह यार भी देख लूंगी, बेबी लिशियस, तेरी मेरी कहानियाँ, टक्साली और अल्लाह यार। वीआईपी और मदारी सॉरी मैं नहीं देख सकती। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। एक फिल्म मुझे लास्ट वीक लगी जो हमने देख रही थी, हम लोग नहीं देख सके। इसका नाम है सुपर पंजाबी। पता है हमारा प्लान आगे हो जा रहा है। हालांकि हम लोग इसको फर्स्ट डे देखने का प्लान करते थे, फ्राइडे को, फिर सैटरडे चला गया, फिर हमने कहा मंडे को देखेंगे, फिर ट्यूसडे को देखेंगे। हम सिनेमा पहुंच भी गए शो टाइम देख के। शो टाइम उन्होंने बदल दिया लास्ट मिनट, वो बड़ा अनफेयर था वैसे। वो पूरे वीक के एक ही टाइम था, फिर उन्होंने लास्ट मिनट बदल दिया। हम उसको नहीं देख सकते। फिल्म का नाम है सुपर पंजाबी। नेक्स्ट वीक की बात हम लोग करेंगे शो में इंशाल्लाह। लेकिन इसको लेके कंट्रोवर्सी तब सामने आई जब मोहसिन नवाज हैदर ने इसको पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम पे कि भाई मेरी फिल्म माशाल्लाह कमा ली है 5.4 करोड़ इन 1 डे, द ओपनिंग डे। 90 लाख पाकिस्तान से और 4.5 करोड़ इंटरनेशनली, व्हिच इज अ ह्यूज ओपनिंग। इसके बाद भाई चल गई बातें शुरू होगी ग्रुप्स में, व्हाट्सएप वगैरह पे कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं, नंबर्स को इन्फ्लेट कर रहे हैं। हालांकि इन्फ्लेट नंबर्स ऑलमोस्ट हर कोई करता है। कोई इतना करता है, कोई इतना करता है, कोई इतना करता है। ये भी सोचोगे लोगों ने बेबी शार्क, वो पहले बेबी शार्क करती थी, फिर मॉमी शार्क है, ये इन्होंने डैडी भी नहीं, ग्रैंडपा शार्क, इन्होंने बहुत बड़ा अपना मुंह खोल लिया, नंबर ऐसे कर लिया। तो अली जैन बॉक्स ऑफिस डिटेल जो हमारे पाकिस्तान में एक इदारा कह लें, एक सोर्स नंबर देते हैं। अगेन कोई भी नंबर ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं आते, वो एस्टिमेट्स ही होते हैं। तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने क्या नंबर मुझे दिए। उन्होंने कहा कि भाई सुपर पंजाबी ने रफली वीकेंड पे कमाए थे 60 लाख पाकिस्तान में, विच आई फील इज अ डिसेंट नंबर, 3 लाख, नॉट बैड। और इंटरनेशनल 25 लाख इन्होंने 1 करोड़ की इनकी लगी है वीकेंड, विच इज अ वेरी डिसेंट वीकेंड। ठीक है, लेकिन उसके बाद मंडे की फिल्म क्रैश करी बिल्कुल, और उसके बाद शोज बहुत कम हो चुके, लोग अब नहीं देख रहे। तो इसका लाइफ टाइम 2 करोड़ का अंडर न रहेगा। मुझे अली जैन ने अपडेट दी इस फिल्म के हवाले से। जबकि इनकी मैंने अब्बू लिया से बात दी की, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो नंबर्स आए हैं वो ऑफिशियल नंबर्स आए हैं डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से, वो बहुत खुश हैं। तो ये एक कंस्पिरेसी चली मेरी फिल्म को लेके कि जो कम नंबर कह रहे हैं कि फ्लॉप होगी, फीकी पड़गी वगैरह, ये इनकी एक कंस्पिरेसी है। हमारी ओपनिंग 5 करोड़ की लगी है और हमारी उसके बाद हम नंबर्स रिपोर्ट नहीं करे, क्योंकि हमने 5 करोड़ के बाद बड़ा एक गंदा एक्शन है ना हर तरफ से। और हमारी इंडिया में लग रही है नेक्स्ट वीक, इंडिया में लग रही है नेक्स्ट वीक हमारी, जो बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहता हूँ हम अपना सेलिब्रेशन, अपनी फिल्म की कामयाबी को एंजॉय करें। इंडिया में लग रही है नेक्स्ट वीक 26 को कह रहे हैं इंशाल्लाह, इफ ऑल गोज वेल। बिकॉज़ इंडिया पहले भी होता है कि एंड में कुछ मसला कर लेते होते हैं। पंजाबी फिल्म है ना, तो पंजाबी साइड पे ज्यादा इसका एक ऑडियंस है, बहुत सारे क्वींस भी हैं इसमें, तो इनकी कनेक्शन भी इंडिया के साथ, प्रोड्यूसर्स के तो वगैरह के साथ। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई। इन्हें भी चाहिए था 5 नहीं 3 करोड़ कहते, 4 कहते, इकट्ठे 5 तक चले गए ना। इनको भी थोड़ा बीच में रहते ताकि लोग आधे बाय भी कर पाते। इन्फ्लेट तो नंबर हर कोई करता है, ये एक हमारे अनफॉर्चुनेट डबल तो ना करें, बिल्कुल ऊपर हवाओं में उड़ गए। इससे पहले ईमान कुछ ने बहुत ही, इसलिए हमने पता बॉक्स मैं अबूलिया के साथ हो गई हूं। क्यों? बड़ी मछलियां करती है, उनको कोई नहीं पकड़ता। बड़ी मछली है, जब बड़ी मछली करती है तो उसको आप कुछ नहीं कहते, आप तो छोटी मछली ने किया तो आप पीछे बढ़ के साले चढ़ गए, ये गलत बात है ना। और इनफैक्ट हर कोई नंबर्स करता है, तभी हमने अपना शो भी खत्म कर दिया बॉक्स ऑफिस वाले, क्योंकि नंबर्स ऑथेंटिक आ ही नहीं रहे थे। और इस वजह से कौन नंबर क्या कहता है, कौन कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो नंबर्स आप थिंक तो इसलिए हमने नंबर्स करना ही खत्म कर दिया। मुझे आज तक वैसे कभी समझने का बॉक्स ऑफिस वाला क्या चलता है। जिस तरह मैं मदीहा कि मोजी भाई को लेकर कंफ्यूज थी, उसी तरह बॉक्स ऑफिस नंबर्स। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और पंजाबी फिल्म जिसका नाम है कलंदर लाहौर कलंदर। कलंदर लाहौर कलंदर। भाई लाहौर कलंदर की कामयाबी के बाद आ रही है लाहौर कलंदर 2। इसका उन्होंने पोस्टर रिलीज करके फेंक दिया है और फिल्म इसी साल उनका प्लान है इसको रिलीज करने का, व्हिच आई फील इज अ बिट एम्बिशियस, बट
वी नो नेवर नो, शायद हो जाए, है ना। कास्ट जहाँ तक बात है, मैंने पता किया, इनसे मैंने बात की तो बंटू भट्ट और साइमा होंगी फिल्म में, माही भट्ट और चंदू भट्ट होंगे, और साथ ही साथ इस बार उनका प्लान है कराची से किसी को कास्ट करने का फॉर द सेकंड लीड, तो मजा आएगा देखने का। और आई होप बहुत ज्यादा रोमांस, बहुत ज्यादा जो मोमेंट्स हमने पसंद किए थे, मैं चाहती हूँ पूरी मूवी उनके ऊपर ही हो। बस जो लास्ट मूवी में सारा मजा आता था उनके रोमांटिक सीन्स का, अब उनके बच्चे भी हो गए हैं, आगे कहानी किस तरह बढ़ेगी, कहानी आगे बढ़ेगी, नासिर साहब की राइटिंग होगी फिर से, और आई होप वो गाना फिर से होए, जिंदा दिल वाले ने सारे लौरिए, प्यार विच कदी भी नहीं हारे लौरिए, कलंदर लौर कलंदर होगा, कुछ टाइटल ट्रैक है तो कहीं ना कहीं होगा ही, तो मजा आएगा। इस साल फिल्म आ रही है, और साथ साथ ये लाहौर कलंदर इंटरनेशनल भी रिलीज होने जा रही है बाहर के मुल्कों में। लाहौर कलंदर जो ये वाली है, ये भी इंशाल्लाह जून में इंग्लैंड में लगेगी। और साथ ही साथ बंटो भट्ट ने अनाउंस भी किया कि भी वो बहुत सी और फिल्में भी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है, दिलचस्प होगा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक शूट की जिसने बहुत ज्यादा थलथली मचाई ईमान के दिल में, खास तौर पे मैं तो शूट को बात करते हैं यमुना और वहाज #यमहाज which rhymes with यमराज के शूट के बारे में। इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, मैं तो बस देखती रह गई हूँ, एक एक पिक्चर, एक एक लुक। पहले तो यमुना इतनी प्यारी लग रही है, उनका जो मेकअप क्या है, हेयर स्टाइल के, सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रही है। वहाज तक कॉम्प्लीमेंट करें साथ, वो अपनी ऐसे फुल डापर लुक्स के साथ एक एक लुक में, और दोनों की केमिस्ट्री जब दूसरे को एक दूसरे को देखते हैं, बीच में घुमाते हैं, सारी जो वीडियोस बिहाइंड द सीन्स आ रही है, मैं तो बस बहुत ही एक एक लुक को मैं डिस्कस करना चाहूंगी। खो सी गई हूँ। जो व्हाइट वाला है जिसमें उन्होंने येलो कलर के साथ शॉल से पहना हुआ है, दोनों इतने प्यारे लग रहे हैं, पीछे सारी जगह इतनी प्यारी है, जो सारा उन्होंने पूरा आई थिंक मेहंदी पूरा शादी की वाइब दी हुई है, पूरा बीच में निकाह भी होता है, उनके व्हाइट आउटफिट, सारी जो डिटेल्स वगैरह हैं। मैं वैसे थोड़ा सा हैरान हो रही थी, एक्टर के लिए कितना सैड सी बात है कि लग रहा है उनकी शादी हो गई है। एक्टर ये होता है ना, फिर आपको वो कहते हैं हमारी शादी इतनी दफा होती है ऑन स्क्रीन, हमारे असली में फिर इतना वो, हाँ एक तो चलो आपके लुक्स होते हैं, ठीक है, आपने शादी किसी ड्रामे में की वगैरह, ड्रामे वाला फिर इतना नहीं लगता है, एक बस इवेंट तो स्टेज पे बैठे होते हैं, ये तो पूरे सारे मोमेंट्स इस तरह हो गए ना, निकाह वाला मोमेंट ऐसे पर्दा करके देख रहे हैं, पूरा शादी वगैरह हर चीज, तो मुझे बड़ा जरा थोड़ा सा फील हुआ कि मायू सब पूरा शादी उन्होंने पूरे शादी इवेंट्स करवा दिए उनको इकट्ठे, दोनों को, पहले सारे फैंस तड़पे हुए थे, वो कहीं ना कहीं मैंने पोस्ट देखी, वहाज यमुना वलीमा इन अपैरल यूनिवर्स। हाँ लोग तो ठीक है, आप कैरेक्टर्स को करो शेयर, बट वहाज जो शादी हुई है तो लोग ऐसे जरा थोड़ा हो जाते हैं, बट बहुत प्यारे शूट है, कमाल केमिस्ट्री की बात ऑन पॉइंट है। हाँ एक जिनका पिंक पेस्टल्स वाला इसमें भागने स्माइल करें दोनों ही करके, दोनों सब बहुत क्यूट है, मैं बस नहीं हो गया। हाँ आगे बढ़े फिर, आई थिंक इसी नोट पे शो के आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत एक सीरियस बात है, जो हमने कहा था हम शो के एंड पे करते हैं। सो बेसिकली लास्ट वीक इमाद इरफानी के बेटे की डेथ हो गई, और इससे बड़ी दुख की बात हो सकती नहीं मेरे ख्याल से कि एक बाप अपने बेटे के जनाजे को कंधा दे रहा है। पता नहीं माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी जब ऐसे बच्चों को अपने सामने, और 7-8 साल वाज हिज एज, और बहुत एक दुख की बात थी। हुआ कुछ कि लास्ट वीक शानज़ शेख जो कि एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, शी इज़ अ फ्रेंड आल्सो, तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे लगाया था कि माय फ्रेंड इमाद इरफानी हिज सन पास्ड अवे। उसके बाद ये बात कंफर्म होगी तो बाकी मीडिया पोर्टल्स ने इसको अपने पोर्टल पे लगा दिया भाई, तो आपसे बात है ही इज़ अ पब्लिक फिगर, ही इज़ अ सेलिब्रिटी, इज़ एन एक्टर, अ मॉडल, उसको रिपोर्ट करना था कि भाई ये इस तरह हुआ है। उसके बाद बात लग गई और लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआएं की, और इस्लाम में भी है कि आप जब भी somebody पास कभी तो आप उसको अनाउंस करते हो, स्पेशली somebody पब्लिक फिगर, तो आप लोग कम्युनिटी में शेयर करते हो। अच्छी बात होती है, दुआ करते हैं लोग, मतलब कि जो भी जा रहे हो तो उनकी मागफिरत के लिए, और जो यहाँ पर सब लोग दुख की दुआ कर, दुख का इजहार करते और दुआ कर रहे थे फॉर द पेरेंट्स, अल्लाह ने सुकून किए और बच्चों को अल्लाह जन्नत में आला मुकाम, है ना, बच्चे आई थिंक सारे जन्नत में ही जाते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा था, बीच में एक कंट्रोवर्सी तब बनी जब सरफराज नाजी हु इज इमाज मैनेजर आल्सो, उन्होंने एक स्टोरी लगाई जहाँ पे उनका वो मेन पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि ये बड़ा गलत तरीका है इस चीज़ को रिपोर्ट करने का, और मीडिया पोर्टल्स वगैरह आप लाइक्स के लिए, आप शेयर्स की चीज़ें कर रहे हो, ये बड़ा इंसेंसिटिव है, और यू लर्न सम मैनर्स एंड ऑल। उसके बाद संडे टाइम्स को और पेपराजी का एक पोस्ट शेयर की गई कि ये भी एक सही टेम्पलेट है इसको खबर को अनाउंस करने का। अब उन्होंने पहले उसको किस तरह अनाउंस किया था, उन्होंने लिखा था आवर हार्ट गोज आउट टू एन एक्टर हु हैज रिसेंटली लॉस्ट देयर चाइल्ड इन अ स्विमिंग एक्सीडेंट, वी अर्ज पीपल टू अवॉइड पुटिंग अप पोस्ट स्पेशली विद पिक्चर्स टू गिव पेरेंट्स द प्राइवेसी टू ग्रीव दिस इमेंस एंड अनथिंकेबल लॉस। अब मुझे ये ज़्यादा अजीब लगा, ये बड़ा एम्बिगुअस सा था। एक ब्लाइंड आइटम नहीं होता जिस तरह के एन एक्टर, मतलब कौन सा एक्टर ज्यादा, ऐसे मौके पे आप थोड़ी इस तरह करते हो, आप और एक केओस का माहौल बना रहे हो कि कौन सा एक्टर सब देखने लग जाए किन किन के बेटे हैं, कि किसकी डेथ हो सकती है, ये तो आप ज्यादा बल्कि आप एक डिटेल इन अ स्विमिंग एक्सीडेंट। अब आई डोंट नो इफ द पेरेंट्स वर कंफर्टेबल विद दिस इंफॉर्मेशन गोइंग आउट, ये इंफॉर्मेशन नहीं बताना चाहिए, कुछ लोग नीचे पूछना चाहिए। जब आप रिपोर्ट करते हो तो आप बताते हो फैक्ट ये है, बेसिक बताते हो भाई दिस हैपेंड, जो डिटेल्स होती है अगर आपको मिलती है फ्रॉम द फैमिली, इफ दे वांट दैट टू गो आउट, आप उसको उस तरह बताते हो। बाकी हजर से भी लगा था, इवन गैलेक्सी भी ये लगा था कि भाई इमाद इरफानी सन पास विद दैट इज दुआ की भी कहा गया था, दैट्स अबाउट इट।
बाकी अब ये बात आ गई, ये ज़्यादा कुछ अब नीचे कमेंट शुरू हो जाएंगे, अच्छा ऐसे हुआ ये हुआ, फिर लोग ब्लेम करने लग जाते हैं, करने लग जाते हैं, वो एक अजीब नेगेटिव लाइट में चला जाता है। रिपोर्ट करना इज नॉट रॉन्ग, तो मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं लगा। इस पोस्ट को शेयर किया गया, कहा गया भाई ये सही तरीका है, और जिन लोगों ने कमेंट भी किया कि भाई ये क्या तरीका हुआ, आपने बल्कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दिया आपने, जो नहीं बतानी चाहिए। इट्स अ सैड, पता कि एवरी अदर वीक ये होता है कि मीडिया पोर्टल खराब है, गंद करने, गलत कर रहे हैं। अभी ये मौका नहीं था इस सब चीज का, भी मौका नहीं था लाइक आप ये सब बात उठाए, कुछ एक या तो ना देखो, एक होता है कि लोग करते हैं, लोग जहाजों पे जाकर तस्वीरें लगाते हैं, वो गलत बात है, वो बिल्कुल गलत बात है, दैट इज नॉट कूल। जो इंटरव्यू जाके लेते हैं कि आप बताएं कैसे आपके बेटे की डेथ हुई, वो गलत है। जो होता है ना बहुत इंक्लूड करते हैं जाके, यहाँ पे मुझे एक बात रिपोर्ट की गई है, या तो कि हम कॉल कर रहे हैं, पूछो कि आप डिटेल्स बताएं, जो हालांकि लोग बड़ा पूछते हैं, मुझे इतने कॉल है लोगों की, मुझे इतने कॉल है इंडस्ट्री के, क्या हुआ, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। लोग बहुत ज्यादा मतलब कि डिटेल्स जानना चाहते हैं, किस तरह हुआ, क्या हुआ, हो हाय बस हो हाय करना है। इवन एक ये बात और एक वो जो खाना लोग खाते हैं फौतगी, मुझे कभी समझ लगा कि आपका दिल भी किस तरह मानता है कि किसी फौतगी जाके खाने खाना, क्या बोटी नहीं मिली। हाँ, और इस तरह की बातें, एक तो चलो ठीक है खाना कभी कभी बहुत देर से आप बैठे होते, भूख लग जाती है इंसान को, बट एक जो पूरी प्रॉपर होती है, हाय मुझे बोतल नहीं पूछी, मुझे ये नहीं पूछा, मुझे कभी समझ नहीं लगा, पता नहीं सब हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बात अभी इस वक्त ये हो रही है कि ये सारी डिबेट आई थॉट इज अ वेरी पॉइंटलेस डिस्कशन, जहाँ पे मुझे कोई तुक नहीं लगी पूरी इस बात की कि एग्जैक्टली बात गलत हुई क्या। ना किसी ने कुछ गलत बातें रिपोर्ट की, ना किसी ने कोई पिक्चर्स लीक की, कुछ किया। पब्लिक शादी भी कुछ देर पहले इस तरह की हुई थी, हादसा पेश आया था, तो वहाँ पे उनके लोगों ने इंटरव्यू किया, तो उनको वहाँ पे वो मुझे ज्यादा लगता है कि आप इंक्लूड कर रहे हो, if you're comfortable giving the details, that's on हाँ, वो तो चलो उनकी अपनी मर्जी थी, वो बताना चाहते नहीं, बट कभी भी इस तरह पूछना नहीं चाहिए। हम दुआ करना चाहेंगे फॉर इमाद, हिज फैमिली, अल्लाह ने सुकून दे, और बेटे के लिए अल्लाह जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और बस इसी नौबत शो खत्म करते हैं। #feedbackcorner, #what's the 411, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।